गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। अब हिंदी करते हैं। हिंदी में एक ज़बरदस्त पोइम है आगे। जो कविताएं हैं वो मैं ले रहा हूँ क्योंकि उनका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा खुद से, तो वो मैं बता देता हूँ। तो ये है लेसन नंबर 6, गिरिधर नागर। ओके, और ये संत मीराबाई जी ने लिखा है। उन्होंने कहा है, बस राइटर लोग ने लिख दिए। तो ये कविता हम पढ़ते हैं। पहले इसका मतलब ले लें। गिरिधर का मतलब होता है गिरि, अर्थात ये पर्वत को बोलते हैं, पहाड़ को, और धर मतलब धरने वाले। तो अगर आपने श्री कृष्णा देखा होगा तो आपको पता होगा कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया था गिरिधर। तो गिरिधर नागर ये श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम है। तो अब मतलब श्री कृष्ण के बारे में ही है यहाँ पे। संत मीराबाई जो थी वो उन्हीं के वो क्या क्या कहती हैं, देखो अभी वो सब इसमें दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो सबसे पहली पंक्ति में वो कह रही है कि अब तो मेरे सिर्फ श्री कृष्ण भगवान ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। मतलब सारे रिश्ते नाते उन्होंने सब ख़त्म कर दिए हैं और अब वो श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती हैं। और डिस्क्राइब भी कर रही हैं कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे हैं। तो जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और वो कह रही हैं कि उनके सिर पर जो मुकुट है उस मुकुट पे मोर पंख भी है, तो वही बोलते हैं मेरे पति हैं। यह पति को परमेश्वर कहा जाता है। उनके पति का देहांत कम उम्र में ही हो गया था, तो इसलिए अब वो श्री कृष्ण को ही अपना पति मानते हैं। और भी लंबी कहानी है उनके पीछे। तो इन दो पंक्तियों में वो यही कह रही है कि अब श्री कृष्ण ही उनके सब कुछ हैं और दूसरा कोई रिश्ता नाता उन्हें सब छोड़ दिए हैं उन्होंने रिश्ते नाते। आगे की दो पंक्तियाँ, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। बोलता है अभी कुल मतलब परिवार। तो परिवार की वजह से लाज, जो लज्जा होती है, जो इज्जत है परिवार की, वो बोलता है वो सब मैंने छोड़ दी। ओके, वरना क्या होता है कि जो बहू होती है उसको पति के ऊपर भी अप्लाई होता है, पत्नी के ऊपर भी अप्लाई होता है कि उन्हें बाहर सोच समझ के कहना होता है, सोच समझ के व्यवहार करना होता है, कहाँ बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो बोलते हैं वो अब उन्होंने सब छोड़ दिया है कि वो सब कुछ नहीं करना है। तो वो सब छोड़ दिया है और बोलते हैं क्या कहा करिए कोई, कि कोई क्या कर लेगा। मैंने सारे रिश्ते नाते भी छोड़ दिए हैं और जो कुल की जो लाज लज्जा वगैरह होती है वो भी मैंने छोड़ दी है। संतन दीठ बैठी बैठी लोक लाज खोई। बोलता है अब लोग क्या कहते हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो किनके बीच में जाके बैठ गए हैं, संतों के बीच में। अगर आप देखोगे तो संत जो होते हैं वो ज़्यादातर जैन ही हुए हैं जो संत हैं, लेकिन यहाँ उन्हीं संत जो भगवान का, ईश्वर का नाम लेते हैं, उन्हीं के बीच में जाकर वो भी बैठ गई हैं ढीठ बन के। ढीठ मतलब कि अब किसी बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वैसे जाकर वो वहाँ पर बैठ गई हैं। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक औरत को समाज जो है वो सही नज़र से नहीं देखेगा कि अगर वो बहुत सारे आदमियों के जाके बीच में बैठ जाए। लेकिन ये मैटर करता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये भी देखना चाहिए लोगों को कि संत हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो ये भी जाके भगवान का नाम ले रही हैं वहाँ पर। लेकिन अगर लोगों को गलत लगता है तो ये बताना चाहती हूँ अब उनको, संत मीराबाई को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनके परिवार के बारे में क्या बोल रहे हैं, उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बस ईश्वर का नाम लेना चाहती हैं। तो संत जो हैं वो ईश्वर का नाम ले रहे हैं, तो ये भी उनके साथ बैठ जाती हैं। आगे, अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। तो ये कह रही हैं कि मैंने ईश्वर से प्रेम कर लिया है और मैंने एक प्रेम की बेल लगा ली है ना, जैसे किसी पेड़ पौधे की बेल होती है फल फ्रूट की। तो वैसे मैं बोलते हैं कि मैंने प्रेम की बेल, मतलब इन्होंने ईश्वर से प्रेम कर लिया है और वो उन्होंने जो प्रेम है उसी को प्रेम बेल कहा है। और उसको वो सींच किससे रही, अपने आंसुओं से। अगर आप देखोगे तो जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, सच्ची भक्ति, उनकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। मतलब होता है उसका कैसे निकलते हैं वो, लेकिन यहाँ पर वही दिए। तो उन आंसुओं से इन्होंने उस प्रेम को सींचा है। सच्चे प्रेम में अक्सर लोग बहुत आंसू बहाते हैं, खुशी के आंसू होते हैं, बिछड़ने के भी, दूरी के भी आंसू होते हैं। तो बोलते हैं उन आंसुओं से मैंने, बोलते हैं अपनी इस प्रेम बेल को मैंने और आगे
बड़ा किया है और अब ये तो बेल फैल गई है, मतलब धीरे धीरे करते करते अब वो बेल धीरे धीरे फैलेगी। तो बोलता है प्रेम जो पूरे शरीर में, पूरे उनके पूरे हर हाव भाव में पूरा फैल गया है और अब तो अंत में क्या मिलेगा, आनंद फल हुई। जैसे एक बेल बड़ी बड़ी होती है और उसके बाद उसमें फल लगते हैं, तो बोलते हैं ऐसे ही मैंने प्रेम किया है ईश्वर से, श्री कृष्ण से, और अब उसमें फल लगेंगे। किस चीज़ के, खुशी के, कि आनंद ही आनंद होगा। इस आनंद का मतलब है परमानंद। ईश्वर को जब हम पा लेते हैं तो एक सबसे अच्छा, सबसे हाईएस्ट जो प्लेजर होता है वो मिलता है, उसको आनंद या परमानंद कहा जाता है। बोलता है वो मिलेगा मुझे। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बताया जा रहा है दूध का मतलब यहाँ पर एक्चुअली दही बता रहे हैं, दूध से दही बनाते हैं। फिर दही को अगर आपने देखा होगा तो माखन कैसे निकाला जाता है, दही को मथते हैं हम, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मथा जाता है दही को और उसमें से क्या निकला जाता है, माखन निकलता है। माखन निकाल लिया जाता है और फिर जो बच जाती है वो छाछ होती है। यहाँ वो इसके उदाहरण से वो ये बता रही हैं कि ये जो उनका जीवन है, हर किसी का जीवन वैसे ही है, लेकिन वो बता रही कि उनका जो जीवन है वो दही की तरह है और जो उन्होंने मथनी ली है जिससे उस दही को मथते हैं वो उन्होंने बोलता है वो ईश्वर का नाम है, श्री कृष्ण का नाम है। उस नाम को वो जपे जा रही हैं, जैसे मथनी को घुमाते रहते हैं तो वैसे वो ईश्वर का नाम जपे जा रही हैं। और ईश्वर का नाम जपते जपते जिस तरह दही से मक्खन निकलता है बाद में, तो बोलते हैं वैसे ही अब बोलते हैं वहाँ से क्या निकला है, जब इन्होंने ईश्वर का नाम लिया है तो इनके जीवन में क्या निकला, उस जीवन का एक सार निकला, समरी निकली। अगर आपको पता हो तो जीवन का सार होता है प्रेम। अगर आपने श्री कृष्ण में भी देखा होगा तो उन्होंने वो बताया था राधा जी को भी कि जीवन का जो समरी है, इस पूरे जीवन को अगर आप समझो और कुछ शब्दों में बताना चाहो तो वो होता है प्रेम। प्रेम ही जगत का सार है, तो वो सार इन्होंने निकाल लिया है। तो माखन प्रेम को कहा गया है। तो अपने जीवन में बोलता है श्री कृष्ण का नाम मैंने इतना जपा है प्रेम भाव से कि मैंने उसमें से क्या निकाल लिया है, प्रेम को निकाल लिया है। और अब जो बच गया है वो छाछ, जिसको पीना है वो पी ले कोई। क्योंकि छाछ का मतलब यहाँ पर कि जो बाकी चीज़ें बच गई हैं जिनमें प्रेम नहीं है, बस वो मोह माया है, मोह माया को बताया गया है। वो बोलते हैं लोग रखें, लेकिन मुझे तो उसमें से क्या मिल गया है, प्रेम मिल गया है। ये एक्चुअली बताना भी चाहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य होता है प्रेम को निकालना उसमें से, और जो बाकी है वो सब बेकार की चीज़ें हैं। नेक्स्ट, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। अब संत मीराबाई यहाँ बता रही हैं कि वो जब किसी ईश्वर के भक्त को देखती है जो ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो वो बहुत खुश होती हैं, और जब दूसरी दुनिया को देखती हैं, जब दुनिया को देखती हैं जो ईश्वर का नाम नहीं ले रहे हैं और दूसरी चीज़ों में ही पड़े हुए हैं, मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, उसी में पड़े हुए हैं, तो वो बहुत उदास हो जाती है, दुखी होती हैं, रोती हैं। दासी मीरा यहाँ से दुखी होती हैं वो देख के, तो ईश्वर के भक्तों को देखकर वो खुश होती है, और जगत जो मोह माया में संसारी लोग हैं उनको देख के वो उन्हें दुख होता है। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। तो अंत में वो ये कहती हैं इस स्टेंजा में कि हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी बन गई हूँ और आप अब तो मैं तुम्हारी ही हूँ, मतलब तुम्हारे ही हाथों में मेरी ज़िंदगी की डोर है, अब तुम्हें ही मेरे जीवन को सफल बनाना है। अब आ जाते हैं दूसरा स्टैंजा। इसमें लिखा है हरि बिन कौन गति मेरी। हरि मतलब ईश्वर को कहा है, श्री कृष्ण जी को ही बोलते हैं ईश्वर के बिना अब मेरी कोई गति नहीं है। संत मीराबाई यहाँ कहना चाहती है गति मतलब अर्थात गोल, लक्ष्य जो होता है किसी के जीवन का, तो उनके जीवन का गोल एक ही है, लक्ष्य एक ही है, वो एक ही चीज़ पाना चाहती है और वो है ईश्वर को। बोलता है मैं सिर्फ श्री हरि विष्णु को, श्री कृष्ण को ही पाना चाहती हूँ, यही मेरा लक्ष्य है। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। बोलते तुम ही मेरे प्रतिपाल हो, मतलब मेरे सब कुछ तुम ही हो, मालिक तुम ही हो, पति तुम हो, सब कुछ मेरे तुम ही हो, और मैं आपकी दासी हूँ। रावरी मतलब आपकी, चेरी मतलब दासी, मैं आपकी दासी हूँ, आप जो कहोगे वही करूँगी। आदि अंत निज नाव तेरो ही माए फेरी। तो यहाँ वो कह रही हैं कि आपका जो नाम है वो आदि अंत है, ईश्वर का जो नाम है वो उसको आदि अंत कहा जाता है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है, वो शुरू कहाँ से है, ख़त्म कहाँ पर है, वो कोई नहीं जानता। इसलिए यहाँ पर बोल रही है उस ईश्वर का नाम जप रही हूँ मैं हर रोज़। निज मतलब हर रोज़, और ही माए फेरी का मतलब होता है हृदय में, दिल में। इसलिए कहते हैं ईश्वर का नाम चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जोर जोर से आप मन में भी ईश्वर का नाम, दिल में भी ईश्वर का नाम ले सकते हो। तो यहाँ बोलते हैं कि मैं ईश्वर का ही नाम जो जिसका कोई अंत नहीं है वही जप रही हूँ हमेशा, और बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। और बोलती है ईश्वर मैं आपको, हे श्री कृष्ण मैं आपको बार बार पुकार रही हूँ,
और आप ही की आरती गाते हैं। आरती का मतलब यहाँ पर आरती भी सोच सकते हो, लेकिन यहाँ कह रही है कि वो ईश्वर का नाम ले रही है बार बार। और आरती मतलब जीवन के उनकी जो एक इच्छा जो होती है, डिज़ायर होती है, वो ईश्वर को पाने की जो डिज़ायर है, उस डिज़ायर को लेकर वो बार बार ईश्वर का नाम ले रही है कि हे प्रभु, मुझे आप ही को पाना है, आप ही को पाना मेरा अंतिम लक्ष्य है। यौ संसार विकार सागर बीच में घेरी, बोलते हैं ये संसार है, ये विकार है, इसमें विकार अर्थात दुख दर्द तकलीफ मोह माया सब है उसमें। और इस सागर रूपी जीवन में तो उसके बीच में बोलता है मैं घिर गई हूँ, कि आसपास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब करती हैं, जो मुझे प्रेम में पूरी तरह से बहने नहीं देती हैं। तो बोलते हैं मुझे आके क्या करो, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है मेरी। बोलते हैं मेरी जो नाव है, मतलब जो जीवन है वो टूट गया है, और मेरी जो जीवन रूपी नाव है वो डूब रही है, और उसे हे ईश्वर बचा लो। वैसे तो हर किसी की नाव टूटी हुई है, नाव में हमारी छेद किया ही हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे वक्त निकल रहा है और हम किसी भी पल जीवन समाप्त हो सकता है। तो इसलिए यहाँ कहा है कि जीवन शुरुआत हो गया, मतलब नाव फट चुकी है, तो अब मुझे हे ईश्वर बचा लो और मेरी जो जीवन नैया है उसको पार लगाओ, मतलब मेरे जीवन को सफल बनाओ। ये वो रिक्वेस्ट प्रार्थना यहाँ श्री कृष्ण से कर रही हैं। विरहणी पिवकी बाट जौवे राख लियो नेरी। फिर बोलते विरह मतलब विरह मतलब जो दूरी है उसकी वजह से बोलते मैं सिर्फ आप ही का रास्ता देख रही हूँ, क्योंकि ईश्वर अभी तक दूर हैं, उन्होंने महसूस किया है लेकिन अभी तक भी उन्हें पता है कि वो अभी तक दूर हैं। तो बोलते मैं सिर्फ आप ही की राह देख रही हूँ, नेरी मतलब आप ही की, तो आप ही की मैं राह तक रही हूँ, देख रही हूँ। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। और वो ये भी कह रही है कि हे ईश्वर मैं आपकी दासी हूँ। यहाँ वो राम शब्द का भी इस्तेमाल कर रही हैं, उनके लिए राम श्री कृष्ण सब एक ही हैं। वो क्योंकि ये भक्त हैं, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वर एक ही है। नाम अलग अलग रख सकते हैं गुणों के हिसाब से, लेकिन ईश्वर एक ही है। तो यहाँ पर इसलिए राम शब्द भी, इसलिए हर कोई जानता है कि संत मीराबाई जो श्री कृष्ण की ही भक्त थी, तो फिर भी उन्होंने यहाँ पे राम नाम भी लिया। इसका मतलब भी ईश्वर के लिए, श्री कृष्ण के लिए ही है कि मैं तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि हे ईश्वर मैं आप ही का नाम रटती रहती हूँ और आप ही की शरण में हूँ, मतलब अभी आपको ही मेरे जीवन को सफल बनाना है, आप ही को सब कुछ समर्पण। अब आ जाते हैं तीसरे में कहा है फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे। ये बता रहे हैं फागुन का महीना जिसमें फूल बहुत अच्छे से खिलते हैं। तो थोड़ा कंपेयर किया होली के साथ, जैसे होली में सब लोग रंगों का त्यौहार है, रंगों के साथ खेलते हैं। तो यहाँ वो कह रही है कि हे ईश्वर, वो अपने मन को कह रही है यहाँ पर कि हे मन ईश्वर का आनंद ले ले, क्योंकि ईश्वर जो अस्थाई है वो हृदय में हमारे, मतलब वो हैं लेकिन वो थोड़े पल के लिए आते फिर चले जाते। अगर आपने श्री कृष्णा भी देखा होगा तो जब वो मथुरा से वापस उन्होंने अपने एक मित्र को भेजा था वहाँ पर, तो राधा जी ने वही बताया था कि वो कभी कभी उनके पास आते हैं लेकिन फिर चले जाते हैं। मतलब ईश्वर आप ही के पास हैं, लेकिन आपको बहुत दिल से याद करना पड़ेगा तब वो आपके पास आएंगे। और फिर वो जैसे ही थोड़ा सा भी वो दिल यहाँ से वहाँ हुआ, उनका ध्यान हटा, तो वो वापस वहाँ से गायब हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जैसे होली के दिन थोड़े होते हैं और उसी दिन आपको होली रंगों का त्यौहार अच्छे से उसका आनंद लेना है, तो वैसे अपने मन को बता रही है कि जैसे ही ईश्वर में मैं खो जाऊंगी तो उसका आनंद ले ले मन, वरना उसके बाद तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। बिन करताल पखावत बाजे, अब यहाँ बता रहे जैसे आपने गाना सुना होगा बिन पायल बजे घुंघरू, तो वैसा हाल हो जाता है। ध्यान में भी होता है और ये भक्ति में भी होता है कि बज कुछ नहीं रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आवाज़ आती है, फिर भी सुर सुनाई देते हैं। तो बिन करताल मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बज रहे हैं। अनहद की झनकार रही, ये वो साउंड होता है। अनहद कहते हैं ईश्वर की एक आवाज़ होती है, वो कुछ भी आवाज़ हो सकती है, उसे अनहद नाद कहा जाता है, जिसका मतलब ब्रह्म नाद होता है। मतलब एक आवाज़ होती है, एक बहुत ही मीठी सी आवाज़ होगी जो आप कहीं नहीं बज रही है, लेकिन वो आपके हृदय में बज रही होती है, आपके मन में बज रही होती है, वही हमें सुनाई देती है। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि संत मीराबाई ईश्वर में इतना खो गई है कि वो एक अनहद नाद, एक म्यूज़िक उन्हें सुनाई दे रहा है, जिसकी वजह से उनका वो बिन सुर राग छतीसु, अभी आगे बताया उस म्यूज़िक से क्या हो रहा है उनके, वो ब्रह्मनाद से अनहद नाद से क्या इफ़ेक्ट हो रहा है उनके। बोलते बिन सुर राग छतीसु गावे, बोलते हैं कोई सुर नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही महान, बहुत ही अच्छा गाना गा रही हूँ मैं, और रोम रोम रणकार रहे। और बोलते हैं एक एक कण मेरा पूरा, मतलब शरीर का एक एक कण उसमें खिल गया है। ऐसा होता है भक्ति में कि ईश्वर का नाम लेते लेते एक आवाज़, एक ईश्वर की आवाज़ गूंजने लगती है हमारे अंदर। इतना ईश्वर का नाम लेते तो एक आवाज़ गूंजने लगती है, उस आवाज़ को सुनने से हमारा रोम रोम खिल जाता है। मतलब कि हमारे शरीर का कण कण जो है वो खिल जाता है। आपके
उसी में खो जाओगे पूरी तरह से और बहुत आनंद होता है वो। अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये, जैसे वो एक माखन का एग्जाम्पल दिया था, अब वैसे ही एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है, वो है सील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। तो यहाँ पर कहा है कि जैसे कोई पिचकारी रंग उड़ाते हैं होली में, पिचकारी से लोग दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं। अब यहाँ बता रही हैं वो उसी को अपने कंपेयर कर रही हैं एक चीज़ के साथ कि वो जो पिचकारी है वो इन्होंने बनाई है प्रेम से, प्रेम प्रतीत पिचकार रे, मतलब इनकी जो पिचकारी है वो प्यार से बनी हुई है, प्यार को ही पिचकारी कहा गया है। और जो पानी है वो इनका जीवन है संत मीराबाई का, और उसमें उस जीवन में उन्होंने घोला क्या है, मतलब ईश्वर को पाने के लिए आपको क्या करना होता है, तो उसमें आता है सील संतोख की केसर घोली। केसर शब्द भी दिया है कि मतलब एक मिठास होनी चाहिए, ये 3 चीज़ें आपको जीवन में घोलनी होती है, तब जाकर आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। उसमें शील आता है मतलब कि दया, संतोख मतलब कि संतोष, सेटिस्फाइड, आपके पास जितना है उसमें संतुष्ट होना, और पाने की कोशिश भी करनी है तो करो, लेकिन जितना है उसमें संतोष होना बहुत ज़रूरी है। तो दया, संतोष और प्रेम, केसर मतलब मिठास, तो ये 3 चीज़ें जब रहेगी तब बोलता है, और फिर थोड़ा प्यार लगता है उसमें, तो प्रेम की पिचकारी होती है, तब जाकर बोलते हैं ईश्वर को आप पा सकते हो। तो उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, अब वो बता रही हैं कि कैसा लगता है तब जब प्यार की पिचकारी मारी जाती है ये सब चीज़ों से, तो लगता कैसा है, तो बोलता है उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, ऐसा लगता है जैसे पूरा अंबर ही है उसमें गुलाल उड़ा दिया है, और बरस रंग अपार, और ऊपर से रंग बरसे जा रहे हैं। ये ईश्वर का प्रेम होता है जो बरसता जाता है। मतलब ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि जब कोई प्रेम में पूरी तरह से खो जाता है तो वो कैसा, उसके आसपास का एनवायरनमेंट उसे कैसा लगता है ना। मूवीज़ में भी दिखाते हैं हवा चल रही है, फूल खिल रहे हैं, पत्ते उड़ रहे हैं, वैसे यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि पूरा अंबर जो है वो गुलाल उड़ रहा है, जैसे होली में उड़ता है वैसे। उन्हें है कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उन्हें वो सारा महसूस हो रहा है, तो एक बॉडी अलग ही लेवल पे चली जाती है, तो वो ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है जैसे रंग बरस रहे हैं, गुलाल रंग ऊपर से पूरे आसमान से बरस रहा है, और वो पूरी तरह से उसमें खो गई हैं। और अब लास्ट की 2 इंपॉर्टेंट लाइन की, घट के पट खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रहे। घट मतलब कि घर के पट खोल दिए हैं, घर मतलब अर्थात उन्होंने दिल के, बहुत लोग अपने दिल के दरवाजे नहीं खोलते हैं, मतलब पूरी तरह से खुल के किसी को प्यार नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कोई उन्हें उस चोट पहुंचा देगा, धोखा दे देगा। लेकिन संत मीराबाई ने ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित कर दिया, तो उन्होंने अपने हृदय के जो दरवाजे हैं, पट अर्थात दरवाजे, वो पूरे खोल दिए हैं, मतलब वो दिल खोल के उनसे प्यार कर रही है, उसमें कोई बाधा नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई लोक लाज कुछ नहीं, वो दिल खोल के ईश्वर से प्यार कर रही हैं। लोक लाज सब छोड़ दी है उन्होंने, कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। तो यहाँ वो एक लाइन में बताने की कोशिश कर रही है कि संत मीराबाई ईश्वर से दिल खोल के प्रेम कर रही है, उन्होंने अपने दिल के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार रे, तो संत मीराबाई यही कहते हैं कि ये जो मेरे गिरधर नागर हैं, जो गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए हैं, ओके, गोवर्धन पर्वत को धारण करने का अर्थात है कि वो पत्थर के अंदर भी, पत्थर का भी नाम रोशन कर सकते हैं। आज अगर आप देखोगे तो गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। वैसे भी पर्वतों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी क्लाइमेट में, ये बारिश वगैरह होती नहीं, जीवन ही नहीं रहेगा। समुंदर, सूरज, बादल और ये पर्वत, इनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। तो अगर श्री कृष्णा देखा होगा तो आपको पता है उन्होंने उठाया था गोवर्धन पर्वत को। तो उठाने का मतलब, छोटी उंगली में उठाने का मतलब यही है कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा के, मतलब कि उनको उस पर्वत को रिस्पेक्ट दी है कि लोग अब उसको देखो, पूजा की जाती है उसकी। और वैसे भी जो माउंटेन्स होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बस यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बस उनके जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो उन्हीं के चरण कमलों में बलिहार है, मतलब उन्होंने अपना जीवन सब कुछ समर्पण कर दिया उनके चरण कमलों में ही, के ईश्वर के चरणों में ही सब कुछ अर्पण, अपना जीवन भी अर्पण कि हे ईश्वर अब आप ही को मेरा जीवन सफल बनाना है। ये इसका मतलब होता है चरण कमल बलिहार है, मतलब मैंने सब कुछ अर्पण कर दिया आपके चरणों में, अभी आप ही को ही मेरा जीवन सफल बनाना है। तो ये है 3 पैराग्राफ में बताया है। फर्स्ट में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कैसा कैसा है, श्री कृष्ण को थोड़ा डिस्क्राइब किया है और कैसे उनकी हालात हैं, कैसे उन्होंने ईश्वर से प्रेम किया है वो बताया है। और दूसरे में उन्होंने बताया कि मेरा एक ही लक्ष्य है ईश्वर को पाना, बीच में प्रॉब्लम्स आ रही है लेकिन हे ईश्वर आप ही बचाओ हमको। और तीसरे में उन्होंने बताया है कि जब ईश्वर के काफ़ी करीब आ गई हैं, वो महसूस करने लगी ईश्वर को, तो उनके दिल का क्या हाल है वो बयान कर रही हैं।
जब दिल एकदम खुल जाता है तो अनहद नाद ये सब से अपना जो पूरा बॉडी है वो पूरी खिल जाती है, फूल की तरह खिल जाती है। तो आई होप ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये पूरे प्रेम के बारे में है और आई होप आप भी प्यार करो अपने माँ बाप से, फ्रेंड से। तो जब दिल खोल के आप भी प्यार करोगे तब आप भी संत मीराबाई की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। टिल देन बाय बाय, सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। बहुत ही अच्छी पोएम, दिल खिल गया हमारा भी।